तो रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक ग्रेड 2 बाबू मोहम्मद फरीद फारूकी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पीड़ित प्यून की रुकी सैलरी रिलीज करने के बदले बाबू ने 20,000 की मांग की थी। पहले वह 5,000 ले चुका था और अब आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ब्यूरो बिलासपुर की टीम यहाँ पे आई हुई है। हमारे कार्यालय में कुसु राम केवट नाम का एक हालाहुली हायर सेकेंडरी स्कूल में प्यून के पद पर है, जो कि हाई कोर्ट में उसके वेतन रुकने के कारण से याचिका लगाया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उनका वेतन दिया जाए। उस पर हमने ट्रैप आयोजित किया। शिकायत के सत्यापन के बाद आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एम एफ फारूकी सहायक ग्रेड 2 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का बाबू है, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। प्रकरण विवेचना में है। तो इंदौर मरवाही वनमंडल में जल संवर्धन कार्यों के नाम पर 18,27,000 रुपए के फर्जी भुगतान का खुलासा हुआ है। रेंजर रमेश खैरवार और संलग्न अधिकारी अविनाश इमानुएल पर फर्जी बिल, नकली हस्ताक्षर और सील के इस्तेमाल के आरोप हैं। एसडीओ मनोमोहर सिंह मरकाम ने मामले का पर्दाफाश किया। अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। घटना से विभाग में हड़कंप मच गया है। सारे लोगों का डुप्लीकेट साइन है, सील है। हमारे कार्यालय का भी सील नहीं है, उसको बाहर से तैयार किया गया, ऐसा हमारे उस बाबू का कहना है। तो कितना गंभीर मसला है कि पुलिस में एफआईआर नहीं करवाई जा रही, जबकि आपके सील पक्का दुरुपयोग किया गया है। अब उसकी जांच के लिए वनमंडलाधिकारी मैंने किसी एसडीओ को दिए हुए हैं। वो जांच से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उसके बाद मांग के हिसाब से सब कुछ किया जा सकता है, एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। कांग्रेस गौरला नगर पालिका क्षेत्र में बौद्ध धर्मी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सर्व हिंदू समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मठ, मंदिर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों के आसपास स्थित मटन चिकन की दुकानों से निकलने वाली गंदगी और दुर्गंध धार्मिक वातावरण को दूषित कर रहे हैं। समाज ने 1 सप्ताह में इन दुकानों को हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर अहिंसक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और जहां विद्यालय है और सार्वजनिक स्थल है जहां आना जाना लोगों को रहता है, वहीं मुर्गा कटिंग का, बकरा कटिंग का दुकान है और उससे इतनी गंदगी और इतना जो शाकाहारी लोग हैं उनका जीना हराम हो गया है। आते जाते समय लटकाए मुर्गा, कटिंग मुर्गा, उसका पंख उड़ रहा है। मार्केट के अंदर तो यह है कि शाकाहारी सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। तो प्रशासन से मांग यह है कि अन्यत्र सुनसान जगह, आबादी जहां नहीं है या फिर जहां सार्वजनिक स्थल नहीं है, ऐसे जगह किया जाए, इसके लिए मांग है। और जहां विद्यालय है और सार्वजनिक। ग्वालियर में एक नव खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत आज सक्ती जिले के ग्राम करीगांव में अचानक पहुंचे। बिना किसी तामझाम के उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा की और कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर नोनी मैया दाई एवं मंदिर में सौंदर्यीकरण, नया ग्राम पंचायत भवन और पटवारी की साप्ताहिक उपस्थिति जैसी घोषणाएं की। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन और कृषक उन्नति योजना जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि इनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष मानिकपुरी जुड़ चुके हैं। जी संतोष, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीएम साय का जो औचक निरीक्षण किया है सक्ती में, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी 2025 में सुशासन दिवस का मुख्यमंत्री शाह जी के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का जो जन समस्या है उसका निराकरण है। इसी कड़ी में आज सक्ती जिले के कई जगहों पर मालखरोदा जनपद पंचायत और डभरा जनपद पंचायत के अंतर्गत
शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आज औचक निरीक्षण करते हुए आज मुख्यमंत्री जी मालखुर्द जनपद पंचायत के करीगांव गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जी संतोष, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति से संतोष, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से शक्ति में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक निरीक्षण किया और इसके साथ ही सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आज पहला दिन है, जहां पर उन्होंने लोगों से सीधे संवाद किया। बात करते हैं रायगढ़ की, तो रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा और सहायक ग्रेड 2 के बापू मोहम्मद फरीद फारूकी को 15,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीड़ित ने पहले ही 5,000 रुपए दिए थे, फिर आरोपी ने 10,000 और मांगे। मांग पर दबाव बनाया गया। इसके साथ ही एसीबी ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज विश्वास जुड़ चुके हैं। जी नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी तिलवी जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ थे मोहम्मद फरीद फारूकी, जिसने जो पीड़ित है उनसे 15,000 की मांग की गई थी, जिस पर पीड़ित द्वारा 5,000 रुपए तो पहले दे चुके थे। उसके बाद उनके द्वारा इन पर कार्रवाई करने को लेकर के मन में योजना बनाई, जिसके बाद में इन्होंने एसीबी को सूचना दी। उसके बाद आज 10,000 रुपए देते हुए इन्हें एसीबी के थ्रू कार्रवाई करवाई गई है। जी नीरज, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। न्यूज़ अब साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो बीजापुर से है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14वें दिन भी नक्सली ऑपरेशन जारी। आईईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान हुए घायल। घायल जवान जिला अस्पताल से रायपुर रेफर। सुरक्षा बल नक्सलियों के बीच रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। बीजापुर को बड़ी खबर बता रहा है, जहां 14वें दिन भी नक्सली ऑपरेशन जारी है। आईईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। बता दें, घायल जवान जिला अस्पताल से रायपुर रेफर किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम से। जी रामचंद्रम, आपको पूछना चाहेंगे कि बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको निकलकर सामने आ रही है, जहां नक्सली ऑपरेशन जो है 14वें दिन भी जारी है, जिसमें आईईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बड़ी ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन में सुरक्षा बल जो है लगातार आगे होते दिख रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, जो आईडी हो रहा है, क्योंकि पिछले दिन तो लगभग जो सूत्र बताते हैं कि 150 से 200 जो आईडी है वो डिस्प्यूज किया गया, कि फिर भी उस पहाड़ में और भी आईडी लगाने की मतलब होने की बात निकल कर आ रही है। भाई आपको बता दें, आज 14वां दिन है, आज भी मुठभेड़ लगातार चल रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से MI-17 उड़ते हुए दिखे साफ बताया जा सके। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि जिसमें आईडी की चपेट में आने से 2 जो जवान है एसटीएफ के जो हमारे, वो घायल होने की बात कर रहे हैं। वही एक जवान के बारे में जो सूत्र बताते हैं कि जिनके बाएं पैर में और दाहिने हाथ में चोट आई है, तो उनको रिफर कर दिया गया। वही अन्य जो जवान है उनका इलाज भी जारी है। जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ के बीच आईडी की जो घटना है, कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि इस पहाड़ में और जो एरिया है, पूरे एरिया में छावनी की तरह सुरक्षा जवान है वो पूरे पहाड़ को घेर रखे हैं।
जो उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बल वहां पर कब्जा भी करें, लगातार वहां पर अपनी जो फ्लैट है वो बना रखे। इस बीच लगातार आईडी के जो खबरें हैं वो हर 2 दिन में या 3 दिन के अंतराल में लगातार आते रहते हैं। जी रामचंद्रन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से बीजापुर में जो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 14वें दिन भी नक्सली ऑपरेशन है जारी है, जिसके चलते एसटीएफ जवान जो है आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल से अब रायपुर जो है रेफर किया गया है। आपको बता दें, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14वें दिन भी नक्सली ऑपरेशन जारी है। अगली नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को नक्सल विरोधी कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। छोटे डोगर थाना क्षेत्र में 2 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपियों ने जंगल रोड किनारे कुकर आईईडी प्लांट कर रखा था। मौके से जिटेनॉल भी बरामद हुआ है। दोनों आमदई एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। नारायणपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। कुकर आईईडी और जिटेनॉल भी बरामद किया गया है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर सोनी जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, आपसे पूछना चाहेंगे कि नारायणपुर में जो है जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, कुकर आईईडी और इसके साथ ही 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मैडम, बताना चाहूंगा कि नारायणपुर पुलिस ने 2 नक्सलियों को 1 कुकर और डेटोनेटर समेत घेराबंदी कर पकड़ा है। नारायणपुर डीआरजी बीडीएस की टीम पुलिस जो गश्त में निकली थी खड़े मेटा कैंप के पास, उसे पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में बताया कि नक्सलियों के कहने पर उन्होंने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आए थे। हेलो जी सुरेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश सोनी, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से नारायणपुर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां आईईडी के साथ 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर सक्ती से है। सक्ती से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आकस्मिक दौरा। जिले के बंदौरा गांव में उतरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। आमजन से मिलकर कर रहे समस्याओं का समाधान। मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मिलकर ले रहे हैं योजनाओं का फीडबैक। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। सुशासन तिहार 2025 को लेकर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा अनुसार जिले में 15 समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब तक 52,000 में से 44,000 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। से 31 मई तक समाधान शिविर लगाए जाएंगे। हमारे जिले में कुल 15 समाधान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें से 12 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और 3
तीनों नगरीय निकाय में आयोजित होंगे। और शिविर में जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनका सभी विभागों द्वारा निराकरण किया गया है, उसकी जानकारी जो है वो संबंधित आवेदकों को प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार प्रयास। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। बीजापुर जिले में कलेक्टर संबित मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले चरण में 22,880 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 20,098 का निराकरण हो चुका है। शेष आवेदनों के लिए 5 मई से जिले में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले में कुल 22,880 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से आज के डेट में लगभग 80% से ज्यादा आवेदनों का निराकरण हो चुका है। कल से तीसरा चरण स्टार्ट होगा, जो कि समाधान शिविर का चरण है। पूरे जिले में हमने लगभग 35 जगह पर समाधान शिविर आयोजित करने वाले हैं, जिसमें 24 जो स्थान है वो ग्रामीण एरिया में आते हैं, 11 स्थान नगरीय एरिया में आते हैं। शासन तिहार के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए थे, उनका क्या निराकरण हुआ था, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी ग्रामीणों को। साथ ही साथ उनका उस समय भी कुछ नया आवेदन अगर आता है जिसका तत्काल निराकरण हो सकता है, उसका भी निराकरण किया जाएगा। शासन तिहार 2025 की जो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जो आवेदन मंगाए गए थे, जिले के तमाम जो लोग अपने मांगे और जो समस्याएं शिकायत है उन्हें लेकर आवेदन किया था, उसी संबंध में जिले की जो कलेक्टर है संबित मिश्रा ने कल से समाधान शिविर लगने इसकी जानकारी देने की प्रेस वार्ता जिला कलेक्टर इंद्रावती सभा कक्ष में रखा, जिसमें तमाम जो जानकारियां ले क्षेत्रवासियों में भी प्रचार प्रसार करने के मीडिया से अनुरोध किया। आपको बता दें, जो आवेदन शासन के अन्य सभी विभाग को अलग अलग जो मिले उसके समाधान कहीं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबरों के माध्यम रजिस्ट्री करा कर दिया गया। वही जो आवेदन के जो निराकरण नहीं हो पा रहे हैं, जो आवेदनों के जो योजनाएं भी नहीं थी, उसकी जानकारी जिले के जो कलेक्टर हैं उनका साफ कहना था कि जो आवेदन को निराकरण होना जो नहीं हुए हैं, जो शासन स्तर के हैं उन्हें भेजा जाएगा। शिविर का आयोजन कल से होगा। आपको बता दें जिले में ये कहाँ पर होगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। पहली बार ये नहीं है कि पहले जो आवेदन के उन्हीं का समाधान होगा। बता दूं बीजापुर जिले के नैमेड़ में, बैरामगढ़, कुटरू और बीजापुर के जो जेलवाड़ा में समाधान शिविर का आयोजन किया। यहाँ जो आवेदन नहीं कर पाए वे आवेदन भी कर सकते हैं। जो आवेदन किए उनके आवेदनों पर किस तरह की कार्रवाई हो बताया जाएगा। बीजापुर से TV24 के लिए रामचंद्र मेहता की रिपोर्ट। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों की करीब 7.25 करोड़ रुपए की राशि में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में वन विभाग के DFO को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन रकम संबंधित संग्राहकों तक पहुंचने की बजाय हड़प ली गई। मामले में 11 वनोपज समितियों पर भी कार्रवाई की गई है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि इस घोटाले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच उच्च स्तर पर जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। इंदौर पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी ऑपरेशन लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेगुट्टा से लगी पहाड़ियों में हो रही। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। मुठभेड़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए जवानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रसद और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। दुर्गम इलाकों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल अभियान को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई नक्सली कमांडरों की उपस्थिति की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। पहाड़ी और जंगलों वाले क्षेत्रों में जवान पूरी सतर्कता से तलाशी अभियान चला रहे हैं। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता